नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। साझा की अपनी क्लास चल रही जिसमें आज चौथी क्लास में अपन टाइप 2 के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पीहू और रानी ने क्रमशः 9,000 रुपये तथा 6,300 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। निवेश बता दिया इनका। एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया। ये लो, इसने व्यापार से धन निकाल लिया एक निश्चित समय के बाद में। अभी इसने इतना ही कहा है, निश्चित समय के बाद में उसने धन निकाल लिया। इसका मतलब यहाँ समय समान नहीं है, तो पहला टाइप तो अपना लगेगा नहीं। यदि 2 वर्ष के पश्चात कुल रुपये 13,050 था, ये लाभ बताया गया है। कुल लाभ इनका 2 वर्ष के बाद में 13,050 रुपये था तथा पीहू का हिस्सा इसमें 6,750 था, तो पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही। तो देखिए, एक जगह तो बता रहा है समय असमान और एक जगह निश्चित समय 2 वर्ष का बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस सवाल में हमें ज्ञात क्या करना है कि पीहू ने ये जो निश्चित समय के बाद में उसने धन निकाला था, वो कितने समय बाद में धन निकाला था। तो क्वेश्चन में देखो 3 तरह की बातें यहाँ पर दी गई है। एक तो वो कितना निवेश करता है, निवेश को अपन धन के रूप में भी कह सकते हैं। एक इसमें आपको लाभ दिया गया है और एक इसमें आपको समय दिया गया है। ये 3 चीजों के बीच में रिलेशन बनाकर अपने को इस सवाल को हल करना है। तो देखो, पीहू और रानी का जो निवेश है वह 9,000 और 6,300 है, इसलिए अपन इनके द्वारा निवेश की गई राशि के मध्य अनुपात ज्ञात कर लेते हैं 10:7। ओके, अब हम मान के चले कि पीहू ने x माह के लिए धन निवेश किया। 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है, तो अपन तो माह के रूप में मानकर चलते हैं। इस 2 वर्ष को भी अपन किस में बदल लेंगे, माह में बदल लेंगे। तो रानी ने देखो 2 वर्ष या 24 माह तक धन का निवेश किया। तो पीहू ने x माह के लिए धन का निवेश किया और रानी ने 2 वर्ष के लिए। तो कुल मिला के अपन ये तो कह ही सकते हैं ना कि अपने पास T1 मिल गया और अपने पास T2 मिल गया। ये T1 तो हो गया अपना x माह है और T2 कितना हो गया, 2 वर्ष यानी कि 24 माह है। तो यहाँ पर 24 माह कहेंगे अपन। अब देखो, इनको कुल लाभ कितना हुआ है 2 वर्ष के अंत में, 13,050 रुपये का लाभ हो रहा है। 2 वर्ष के अंत में इनको 13,050 रुपये का लाभ हो रहा है, जिसमें पीहू को लाभ हो रहा है 6,750 रुपये का। ये जो प्रश्न में बात कही गई है उसके अनुसार मैं अभी तक चल रहा हूं। कुल लाभ 13,050 रुपये दिया गया और पीयू का लाभ कितना है 6,750 रुपये। अब देखो, अगर 6,750 को मैं इसमें से कुल लाभ में से घटा दूं तो अपने को रानी का लाभ प्राप्त हो जाएगा। 13,050 माइनस 6,750 तो 6,300। तो ये लो, लाभ का अनुपात भी मिल गया अपने को। ठीक है, हमें समय मिल गया, हमें लाभ मिल गया और निवेश किया गया धन का अनुपात मिल गया। अब करना क्या है, हल ज्ञात करना है। और हल कैसे ज्ञात करेंगे, अपन जानते हैं कि जो धन अपन निवेश करते हैं, एक तो उसका अनुपात किसके बराबर होता है, उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। जो धन निवेश करते हैं या निवेश किया गया धन जो होता है वह लाभ के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरे टाइप में हमने देखा क्या, अगर समय अलग अलग है तो जो निवेश किया गया धन है उसको अपन समय के साथ गुणा करके फिर अनुपात ज्ञात करते हैं। P1 T1 और P2 T2। ये भी इससे पिछली क्लास में भी हमने देखा है कि अगर समय अलग अलग हो, निवेश किए गए धन को अलग अलग समय के लिए उन्होंने काम में लिया है, तो हम उनके मध्य जो अनुपात ज्ञात करेंगे वह धन को, निवेश किए गए धन को वह कितने समय तक निवेश कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अनुपात ज्ञात करेंगे इनके बीच में और इन दोनों के अनुपात को फिर हम लाभ के अनुपात के बराबर कर देंगे तो अपने को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हमने फिर क्या किया, तो अभी मैंने क्या लिखा है कि जैसे पीहू का लाभ है और रानी का लाभ है, इसका केवल अनुपात लिखा है। पीहू का समय और रानी का समय है, इसका भी मैंने केवल अनुपात लिखा है। और पीहू का धन यानी कि इनके निवेश का धन है ये, और रानी ने कितना धन निवेश किया उसका अनुपात 10:7 अपने को ऊपर प्राप्त हो गया था। अब देखिए, ये तीनों चीजें मिल गई अपने को। ठीक है, अब इनमें से कोई सी दो चीजें क्या होगी, कंबाइन होगी। अब वो कौन सी चीज कंबाइन होगी, मैंने बताई आपको कि जो साझेदार है वो कितना धन लगाता है और कितने समय के लिए लगाता है, ये चीजें यहाँ पर कंबाइन होगी। तो साझेदार कौन है, पीहू और रानी, और इनका धन कहाँ पर है, ये रहा पीहू का धन और रानी का धन। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समय के साथ, तो ये आपका
समय रहा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये P1 और ये T2, ये P2 और ये T2, और इनको गुणा करके अनुपात में लिखेंगे। तो ये देखो मैंने दोनों के लाभों का जो अनुपात है वो धन गुणा समय के रूप में लिखा है, P1 T1 P2 T2 के रूप में समझाने के लिए लिखा है। तो वो कितना हो गया, 10 गुणा x अनुपात 7 गुणा 24, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये निवेश किए गए धन का अनुपात प्राप्त हो गया अपने को, और लाभ का अनुपात भी अपने को दिया गया है, और दोनों का मान बराबर होता है। क्योंकि जो पार्ट 1 था, टाइप जो 1 था, उसमें मैंने आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन बताए थे कि जब आपको निवेश की गई पूंजी दे रखी हो तो उस पूंजी में या धन में अपन अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, और फिर अपन उनके हिस्सों का बंटवारा करते हैं। और अगर पूंजी नहीं दे रखी हो, कुल पूंजी दे रखी है, और फिर उनके लाभों का मान दे रखा है, राशि दे रखी है, तो उन लाभों के मध्य अपन अनुपात ज्ञात करके उनके हिस्सों को ज्ञात करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इस साझेदार की पिछली क्लास में बताया था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी यही करेंगे कि इनके द्वारा निवेश किया गया जो धन है वह इनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। इनको कितना लाभ हुआ है, ठीक है, तो निवेशी धन का अनुपात बराबर होगा लाभ का अनुपात। तो निवेशी धन का अनुपात तो कितना है, 10x और 7 गुणा 24, तो 10x 7 गुणा 24, ये बराबर होगा इनके लाभ के अनुपात के। तो 6750 गुणा 6300। अब इसमें से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ये एक तरीके से समानुपात बन गया आपका, बराबर का चिन्ह है, आप यहाँ समानुपात लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है लिखने की। तो देखो 10x बराबर 6300, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, समानुपात का नियम लगा दिया यहाँ पर। तो x का मान अपन ज्ञात करते हैं, और इसको जब काट पीट के देखते हैं तो अपने पास 18 उत्तर आता है। तो अपने को 18 माह प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही, तो वह 18 माह तक व्यापार में बनी रही है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें इतना ध्यान रखना है, देखना है क्वेश्चन में कि क्या दिया गया है। पीहू के लाभ का अनुपात दिया गया है, और समय को अपन अक्ष मान लेते हैं, तो इनके पीहू और रानी जो साझेदार है, इनके समय का अनुपात दिया गया है, और इन्होंने कितना निवेश किया गया है इसका अनुपात दिया गया है। अब इनको अपने को क्या करना है, याद रखनी है एक लाइन, निवेशी धन जो होता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, निवेशी धन जो होता है वह लाभों के अनुपात के बराबर होता है, लाभों के अनुपात के बराबर होता है। निवेशी धन का अनुपात बराबर लाभों के धन का अनुपात, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपके सूत्र के रूप में है। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसके अंदर जो भी फॉर्मूला, जो भी कंसेप्ट काम आ रहा है उसको एक अलग पेज में लिख के चले, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपके सामने क्वेश्चंस जो है उनके अलावा एक थ्योरी का मैटर, प्रश्नों का जो टाइप पूछा जाता है उनका मैटर अलग से तैयार रहे, तो रिवीजन करने में आपके आसानी रहेगी। तो इस क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का आ गया। और हमेशा याद रखना है, निवेश किए गए धन को समय के साथ गुणा करना है, और उसको उनको प्राप्त लाभ के अनुपात के बराबर करना है, और फिर समानुपात का नियम लगाकर अपने को क्वेश्चन को हल करना है। तो धन्यवाद, बने रहिए, सीखते रहिए। आवर मोटो टू टीच यू, हमेशा याद रखिए, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।